Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit 2, just unit 2. ठीक है, and unit 2 is number operations. Book page 82. क्वेश्चंस जो आपके पास हैं वो है वर्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है, अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपकी बुक पेज 82 पे गिवन है, इनका आंसर आपको ब्लैंक फॉर्म में गिवन है. तो हम जस्ट इनके आंसर्स को ब्लैंक में नहीं लिखेंगे बल्कि प्रॉपर इनको सॉल्व करके अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे आप. बट जो आंसर होगा आप उसको अपनी नोटबुक पे जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम के आगे ब्लैंक गिवन है आप उसमें भी फिल करेंगे. ओके, हम इन वर्ड प्रॉब्लम को प्रॉपर सॉल्व करेंगे. आप अपनी नोटबुक पे इनको विद स्टेटमेंट क्वेश्चन लिख के सॉल्व करेंगे. बट आंसर जो होगा बुक पे आप पेज 81, ठीक है, जो फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स है वो पेज 81 पे ही आपने उनको अपने ब्लैंक में जस्ट आंसर लिखना होगा बट नोटबुक में कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना होगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रॉब्लम को केयरफुली सुनना होगा और समझना होगा. देन आपको समझ आएगी कि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्यों करेंगे, हमने तमाम प्रॉब्लम्स में मल्टीप्लिकेशन ही करनी होगी क्योंकि हमारी एक्सरसाइज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स है और एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लिकेशन की है. ओके, बट आपने इसको केयरफुली सुनना है और समझना है. ठीक है, पार्ट ए. बीना सेव्स 4 buckets of water in 1 day. बीना ने चार बकेट्स, ठीक है, 4 बकेट्स पानी की एक दिन में सेव की. ठीक है, हाउ मैनी डज शी हैव इन 1 वीक. अगर उसने देखें वो कहती है कि वो एक वीक में वो कितना पानी सेव कर सकती है. अगर वो देखें एक दिन में अगर वो 4 बकेट्स सेव कर सकती है तो एक वीक में कितना सेव करेगी. तो इट मीन्स ज़्यादा ही सेव करेगी. ठीक है, क्योंकि देखें हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का यहीं से पता चल जाता है. डिवीजन में जो होता है आपके पास वो एक चीज़ गिवन होती है और आपसे कहा जाता है कि अगर ये चीज़ इसको दी जा रही अगर ये चीज़ इतने लोगों को दी जा रही है तो यही चीज़ वही चीज़ अगर उससे ज़्यादा लोगों को कही जाती है, इतने लोगों को दी जाती है तो वो कितनी कितनी सबको आती है. तो वो हमने उसी चीज़ को कम करना होता है. ठीक है, डिवाइड करना होता है ज़्यादा लोगों. बट आप देखिए अगर वो एक दिन में 4 बकेट सेव कर रही है तो वो ऑब्वियसली एक वीक में ज़्यादा ही सेव करेगी. तो हम एक 1 डे में जितना सॉल्व करेंगे सेव करेगी हम उसको 1 वीक के हिसाब उसी नंबर से हम उसको काउंट करेंगे. देखें सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि हम जब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारे पास स्टेटमेंट में जो नंबर जो हमारे पास वैल्यूज गिवन होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिखते हैं सेव्ड वाटर इन 1 डे. एक दिन में हमारे पास कितना पानी उसने सेव किया 4 बकेट्स. ओके, ये हमें पता था. सेव्ड वाटर इन 1 वीक, 1 वीक में वो कितना पानी सेव करेगी ये हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करना है. नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं 7. तो देखें उसने एक दिन का बताया तो हम उस एक दिन को 7 डेज 1 डे को 7 डेज से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, एक दिन में जितना वो पानी सेव करेगी हम उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक दिन में अगर वो जितना पानी सेव कर रही है वो दूसरे दिन भी इतना ही सेव करेगी, तीसरे दिन भी उतना ही सेव करेगी. देन मीन्स उसको 7 टाइम्स. ठीक है, एक वीक में कर रही है तो उसको 7 टाइम्स सेव करेगी ना. आप अगर एक दिन एक चॉकलेट अगर एक दिन आप 2 चॉकलेट सेव कर रहे हो, दूसरे दिन भी आप 2 चॉकलेट सेव कर रहे हो, तीसरे दिन भी, तो आप वही उसी अमल को रिपीट कर रहे हो. हमने एक जगह हमने बुक में आपका एक माइंड बेंडर था, रिमेंबर था, सॉरी, उसमें था आपके पास कि मल्टीप्लिकेशन इज द रेपिटेशन ऑफ एडिशन. ओके, एडिशन जो है एडिशन इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. जो एडिशन होती है उसमें हम एक नंबर की डबलिंग जो होती है एंड देन ट्रिपलिंग, हम एक ही नंबर को बार बार उसको लिख के प्लस करते हैं. मल्टीप्लिकेशन को हम उसी नंबर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं. मीन्स अगर उसने 4 बकेट सेव किए एक दिन में तो हमने एक वीक में 7 डेज होते हैं तो हम 4 को 7 टाइम लिखें, 4 + 4 + 4 + 4 + 4, तो हम उसको डायरेक्ट 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ओके, देन हमारे पास पूरे वीक का पता चल जाएगा.
ठीक है। नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, हम 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं, मल्टीप्लाई 4, एक दिन में उसने 4 बकेट सेव किए तो 7 डेज में वो कितनी करेगी, हम 4 को उसी 4 को 7 टाइम्स, ठीक है, 7 टाइम्स वाटर सेव करेगी, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का टाइम टेबल आपको आता है, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, सो 28 बकेट्स इज द आंसर। अगर आप 4 को 7 टाइम्स लिख के ऐड करें तब भी आपके पास आंसर 28 ही आएगा, ठीक है। देखें 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16। आप इसी तरह जब 4 को ऐड करते जाएंगे तो जब उसको 7 टाइम्स ऐड करेंगे, मीन्स वो रोज अगर 4 बकेट सेव करती रही है, पहले दिन उसने 4 बकेट सेव की, दूसरे दिन उसने फिर 4 बकेट सेव की, उसके पास 8 होगी, तीसरे दिन उसने फिर से 4 बकेट सेव की, उसके पास 12 होगी। इसी तरह जब उसने 7 डेज 4 बकेट सेव की तो उसके पास टोटल कितनी बकेट्स होगी वाटर की, 28। सो Bina saves 28 buckets of water in 1 week, 7 days. So answer is 28 buckets. आपने ये विद स्टेटमेंट क्वेश्चन की तरह आपने इसको और सोल्यूशन को आपने नोटबुक में सॉल्व करना है। 28 बकेट्स जो आपने बुक में ब्लैंक में आंसर लिखना है वो जस्ट ये होगा 28 बकेट्स, बट नोटबुक्स में सारा सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट बी, देयर आर 7 मैजिक हैट्स। वो कहता है कि यहाँ उसके पास जो है वो 7 मैजिक हैट्स हैं, जादुई टोपियाँ, ठीक है। देयर आर 4 रैबिट्स, और यहाँ 4 रैबिट्स हैं, 4 खरगोश हैं, इन ईच हैट, हर एक हैट में 4 रैबिट्स हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स? देखें 7 मैजिक हैट्स हैं, एक हैट में 4 रैबिट्स हैं, हर हैट में, वो कहता है हर हैट में, तो एक हैट में इट मीन्स 4 रैबिट्स हैं। अगर एक हैट में 4 रैबिट्स हैं, दूसरी हैट में भी 4 रैबिट्स हैं, तीसरी में भी, तो हमने 7 को, इट मीन्स 7 को हमने 4 टाइम्स, सॉरी हमने 4 को, क्योंकि 4 रैबिट्स है ना हर हैट में, तो हम 4 को 7 टाइम्स, वंस अगेन पार्ट ए की तरह हमने 4 को 7 टाइम्स लिख के अगर हम ऐड करें, क्योंकि एक हैट में, आप इसको केयरफुली सुने, अगर एक हैट में 4 रैबिट्स हैं, दूसरी हैट में भी 4 रैबिट्स हैं, 4 + 4 8, तीसरी हैट में भी 4 रैबिट्स हैं 12, एंड द फोर्थ वन उसमें भी 4 है 16, फिफ्थ वन उसमें भी 4 है 20, एंड लास्ट जो 6 है उसमें भी 4 है 24, और जो लास्ट वन 7th है उसमें भी 4 रैबिट्स हैं 28। मीन्स हम 4 को 7 टाइम्स अगर 4 रैबिट्स को ऐड करते जाएं तो 28 रैबिट्स टोटल बनते हैं। तो हम इसको ऐड कैसे करेंगे सोल्यूशन में? टोटल नंबर ऑफ हैट्स कितनी थी? 7। नंबर ऑफ रैबिट्स इन ईच हैट, हर एक हैट में रैबिट्स कितने थे? मीन्स एक हैट में कितने रैबिट थे? 4। टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स हमें नहीं पता, हमने फाइंड करनी है। किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे? टोटल हैट्स को और रैबिट्स इन ईच हैट। टोटल जो हैट्स हैं और जो हर हैट में, ठीक है, हर हैट में आपने इतना याद रखना है, हर हैट में रैबिट्स की जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल है। तो हर हैट में रैबिट्स की स्ट्रेंथ कितनी थी? 4। मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 4 = 28, 28 रैबिट्स। जो बुक पे आपने आंसर लिखना है वो जस्ट ये लिखना है 28 रैबिट्स, और नोटबुक पे आपने इसको कंप्लीट सॉल्व करना है। नेक्स्ट है पार्ट सी, देयर आर 6 स्पाइडर वेब्स, ठीक है। वो कहता है कि यहाँ पे 6 स्पाइडर वेब्स हैं, 7 इंसेक्ट्स आर ट्रैप्ड, ट्रैप मीन पकड़ी गई हैं, ठीक है, उन्होंने उनको ट्रैप कर लिया है इन ईच वेब, हर एक वेब में, हर एक वेब में 7 इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स हशरात जो होते हैं, कीड़े मकोड़े। हाउ मैनी इंसेक्ट्स आर ट्रैप्ड ऑल टुगेदर, तो टोटल कितनी इंसेक्ट्स को ट्रैप किया जा चुका है, ठीक है। देखिए टोटल हमारे पास स्पाइडर वेब्स कितनी हैं? 6। एक वेब में कितने इंसेक्ट्स हैं? 7। तो बाकी के जो वेब्स हैं उसमें भी 7 ही इंसेक्ट्स होंगे, तो हमने टोटल इंसेक्ट्स फाइंड करने हैं। आप देखें 6 वेब्स हैं, एक वेब में अगर 7 है तो दूसरी में भी 7 होंगे, तीसरी में भी 7 होंगे, फोर्थ वन में भी। तो 7 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से। और अगर आप 7 को 6 टाइम लिख के ऐड करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन हमारे पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ वेब्स, टोटल नंबर ऑफ स्पाइडर वेब्स कितनी थी? 6। इंसेक्ट्स ट्रैप इन ईच वेब, हर एक वेब में, मीन्स एक वेब में कितने इंसेक्ट ट्रैप किए गए? 7।
टोटल ट्रैप्ड इंसेक्ट्स, टोटल जो इंसेक्ट ट्रैप किए जा चुके हैं वो कितने हैं हमें नहीं पता, हमने फाइंड करने हैं। किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वेब्स मल्टीप्लाई इंसेक्ट्स ट्रैप्ड इन ईच वेब, टोटल जो वेब्स हैं और एक वेब में जितने इंसेक्ट्स ट्रैप किए जा सकते हैं हमने उनको मल्टीप्लाई करना है। 6 × 7 इज इक्वल टू 42, तो टोटल इंसेक्ट्स कितने हैं 42 इंसेक्ट्स इज द आंसर। ये आंसर जस्ट आपने बुक पे लिखना है, नोटबुक पे इसको पूरा सॉल्व करना है। देखिए एक बार इसको फिर से समझ लें, अगर आप टोटल स्पाइडर वेब्स कितनी है 6 और एक वेब में 7 इंसेक्ट्स को हम कैच कर सकते हैं, तो वो कहते हैं, अब देखें आप अगर 7 इंसेक्ट्स हैं हर हेड में तो आप 7 को 6 टाइम लिखें, 7 + 6 7 + 7 14, 2 टाइम्स लिखा, 14 + 7 21 3 टाइम्स हो गया, 7 21 + 7 28, अब हमने 4 टाइम्स लिख लिया, फिर 28 + 7 35, हमने इसको 5 टाइम लिख लिया, एंड लास्ट वन 6 टाइम्स। 35 + 7 जब हम करेंगे तो 42 हो जाएगा, मीन्स 6 स्पाइडर वेब्स थे, हर एक वेब में 7 इंसेक्ट्स थे, जब हमने उन सबको ऐड किया तो वो 42 आएगा, तो हमने डायरेक्ट 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर इज 42। नेक्स्ट पार्ट डी, देयर आर 4 विचेस, ठीक है, यहाँ पे वो कहता है कि 4 विचेस हैं, विच मीन्स जादूगरनी, ठीक है, ईच विच हैज 2 ब्रूम्स, हर एक विच के पास, ब्रूम्स मीन झाड़ू, 2 झाड़ू हैं, दो झाड़ू हैं, हाउ मैनी ब्रूम्स आर देयर इन ऑल, अब देखें टोटल विचेस कितनी हैं 4 और हर एक के पास अगर 2 झाड़ू हैं, 2 ब्रूम्स हैं, तो टोटल वो कितनी बनती हैं 4, विच एक के पास 2 हैं, दूसरी के पास भी 2 हैं, तीसरी के पास भी 2 हैं, तो देखें चारों के पास अगर 2 हैं तो एग्जैक्टली ऑब्वियसली आप सबको पता है कि वो 8 ही बनती है। टोटल विच इज 4 ब्रूम्स हैव बाय ईच विच, हर एक विच के पास कितने ब्रूम्स हैं 2, टोटल ब्रूम्स फाइंड करनी है, टोटल विच मल्टीप्लाई ब्रूम्स हैव इन ईच विच बाय ईच विच, ओके यहाँ पे बाय आता है, तो हर एक विच में हर एक विच के पास जितने झाड़ू हैं वो हमें लिखने हैं 2, ठीक है, हर एक के पास 2 है, 4 × 2, 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें, मीन्स 2 को आप 4 टाइम्स अगर लिख के ऐड करें, 2 + 4 + 2, 2 + 2 + 2 + 2 तो 8 आएगा, हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 ब्रूम इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट पार्ट ई, आई हैव 6 आइसक्रीम कोन्स, आई हैव 6 आइसक्रीम कोन्स, वो कहता है कि मेरे पास 6 आइसक्रीम कोन्स है, देयर आर 3 स्कूप्स इन ईच कोन, स्कूप मीन यहाँ पे बड़ा चम्मच होता है, ठीक है, हर एक कोन में 3 स्कूप्स हैं, 3 बड़े चमचे हैं, हाउ मैनी स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम इन ऑल, तो फिर तमाम आइसक्रीम्स में टोटल कितने स्कूप्स बनते हैं, देखें 6 आइसक्रीम्स हैं, 6 आइसक्रीम कोन्स हैं, और एक आइसक्रीम में अगर 3 स्कूप्स हैं तो 6 आइसक्रीम्स में 3 देखें 6 आइसक्रीम्स हैं और 3 स्कूप्स हैं, तो 6 × 3 करेंगे, टोटल कोन्स इक्वल टू 6, नंबर ऑफ स्कूप्स इन ईच कोन इक्वल टू 3, टोटल स्कूप्स हमने फाइंड करनी है, टोटल जो कोन्स हैं और नंबर ऑफ स्कूप्स इन ईच कोन, और हर एक कोन में जितने स्कूप्स हैं वो 6 × 3 इक्वल टू 18, 18 स्कूप्स इज द आंसर। देखें एक उसके पास 6 आइसक्रीम्स थी, एक आइसक्रीम में 3 स्कूप्स हैं, तो हर एक आइसक्रीम में 3 स्कूप्स हैं, तो 6 + 6 + 6 आप उसको अगर आप उसको सॉरी 3 हैं तो 3 को आप 6 टाइम्स लिखें तो 18 आएगा, 6 3 = 18, ठीक है, एंड हमने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई किया है। पार्ट एफ, देयर आर 9 स्क्विरल्स, ईच स्क्विरल ईट्स 8 नट्स, वो कहता है यहाँ पे 9 स्क्विरल्स हैं, स्क्विरल्स मीन्स गुलहरी, ठीक है, ईच स्क्विरल ईट्स 8 नट्स, नट्स मीन आप नट्स यहाँ पे उसको खुश्क मेवाजात के सेंस में ले सकते हैं, ठीक है, खुश्क मेवाजात, हाउ मैनी नट्स आर ईटन, टोटल 9 स्क्विरल्स थी और हर एक स्क्विरल ने गुलहरी ने 8 नट्स खाए, ठीक है, अब देखें अगर 9 स्क्विरल्स थी, एक गुलहरी ने अगर 8 नट्स खाए हैं तो हर एक स्क्विरल ने 8 ही नट्स खाए हैं, ठीक है, तो टोटल स्क्विरल्स इक्वल टू 9 नट्स
ईट्स, यहाँ पे ईट्स आएगा, ओके। नट्स ईट्स बाय ईच स्क्विरल इक्वल टू 8। टोटल नट्स हमने फाइंड करने हैं, टोटल स्क्विरल्स मल्टीप्लाई नट्स ईट बाय ईच स्क्विरल, जितने हर एक स्क्विरल ने जितने नट्स खाए हैं वो कितने हैं, 8। मीन्स अगर एक ने 8 खाए हैं तो हर एक ने 8 ही खाए होंगे। मीन्स आपने 8 को 9 टाइम्स लिखना है, ठीक है। एक ने भी 8 खाए हैं, दूसरे ने भी 8 खाए हैं, तीसरे ने भी 8 खाए, तो टोटल कितने उसमें खर्च हो गए नट्स, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई 8, 9 का टाइम टेबल है, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करें, आंसर इज 72 नट्स। अब आपके ये जो बुक पेज 82 पे वर्ड प्रॉब्लम्स थे, जो आपके पास क्वेश्चन 1 में प्रॉब्लम्स दिए गए थे, वो आपके पास A to H थे। पार्ट F तक हमने सॉल्व कर लिए हैं, पार्ट G एंड H नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वन आपके पास कंप्लीट स्टेटमेंट्स के साथ कुछ और प्रॉब्लम्स गिवन है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ओके, अल्लाह हाफिज़।